नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आनंद सिंह बीज जी से पहले तो क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात कर लेते हैं। आनंद जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, बीआरडब्ल्यू के जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? मैं आनंद सिंह बिष्ट, बीडीए फ्लैट बिंदापुर, द्वारका में रहता हूँ। जी, हमारे वहाँ हमारी जन समस्याओं को लेकर हमारी एक बीआरडब्ल्यू है, जिसका चुनाव इस रविवार को होने जा रहा है। होने जा रहा है। सर, ये बीआरडब्ल्यू का चुनाव हमेशा लेट ही क्यों होता है? इसको लेकर कुछ कहेंगे आप? देखो, ये समय से पहले कभी हुआ नहीं चुनाव। एक्चुअली इस बीआरडब्ल्यू में कुछ समस्याएं चल रही हैं। समस्याएं मतलब क्या है कि कहीं-कहीं लगता है कि इसमें हमें ये कहीं-कहीं हमें लगता है कि जो चुनाव बीआरडब्ल्यू को होने चाहिए या जो बीआरडब्ल्यू का जो बेस है, ये बीआरडब्ल्यू क्या है? मैं थोड़ा-सा इस बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा। संक्षेप में बता दें सर। हमारे वहाँ जो बीआरडब्ल्यू है, इसका चुनाव हर 2 साल बाद होता है। जी, इससे इससे पहले भी जब ये इस बीआरडब्ल्यू चुनाव उस टाइम भी लेट हुआ था। उस टाइम तो कारण दिया गया था कोरोना का। जी, तो वो 5 साल बाद हुआ था। उसके बाद फिर जब 5 साल चुनाव हुए, तो इस बार इसको करीबन लगभग फिर 5 साल होने वाले हैं। जी, काफ़ी लंबा समय हो गया। हाँ, मतलब लंबा समय होता है, वो भी जब जनता का दबाव बनता है कि भैया चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो, क्यों जीबीएम नहीं करवा रहे हो। उसके बाद फिर एक बड़ी मुश्किल से बीआरडब्ल्यू 2-3 टर्म से ऐसे होता हुआ आ रहा है। बेसिकली हम भी समझते हैं कि बीआरडब्ल्यू क्या है। जी, बीआरडब्ल्यू बेस्ट सिंपल सी बात है। और आपको जान के बहुत हैरत होगी कि हमारे वहाँ 6 ब्लॉक हैं। जी, तो एक तो हमारे सेंटर बीआरडब्ल्यू है, जी, और फिर यहाँ पर ब्लॉक आरडब्ल्यू भी है। अच्छा, और वो ब्लॉक जो आरडब्ल्यू बनी है, वो भी हमारी क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर बनी हुई है। जी, कि जब जब उनको लगता था कि जब उनको लगता था कि सेंटर बीआरडब्ल्यू काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने क्या करा, छोटी-छोटी ब्लॉक के आरडब्ल्यू बना दिए। आरडब्ल्यू बना दें। अब बेसिकली बीआरडब्ल्यू क्या है? एक संगठन है, आम जनता की आवाज़ है ना? भैया अगर कोई भी जो संगठन जो बना हुआ है, या जो हमारी ब्लॉक जो आरडब्ल्यू बनी है, ये ऐसे तो बनी नहीं है, रातों रात बनी नहीं है। बस सिंपल सी बात है, समस्याएं हैं, एक सोच आता है, सोच विचार बनते हैं, विचारों से नीतियां बनती है, तब जाके ये संगठन बनता है। बिल्कुल, अब संगठन चलाने को 2 चीजें होती हैं जरूरी जो है, बिल्कुल, एक अच्छी नीतियां और एक अच्छी नीयत। बिल्कुल, आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी संगठन में देखे, परिवार कहीं देख लो, नीतियां सबकी अच्छी होती है, समस्या आती है नीयत में। बिल्कुल, अगर क्या जिस नीतियों से संगठन बना है, या जिस नीयत से हमारा बीआरडब्ल्यू बना है, या जिस नीयत से हमने हमारे आरडब्ल्यू ब्लॉक आरडब्ल्यू, क्या जिस नीतियों से बना हुआ है, क्या उस नीयत से जो चुने प्रतिनिधि हैं, क्या उस पर काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आता है। बहुत बड़ी बात। अब दूसरी बात यह है कि बीआरडब्ल्यू क्या है, वो हमें पता है। बीआरडब्ल्यू को तनख्वाह तो मिलती नहीं है। ये एक प्रकार से अपने समय में से समय निकालकर एक सेवा भाव के लिए इसमें आते हैं। इसमें ना कोई तनख्वाह मिलती है, ना कोई पेंशन मिलती है। चलो हमने 2 साल निकाल लिया है, तो अब मेरी पेंशन बन जाएगी, या मुझे 2 साल में ये मिल जाएगा, या कोई सरकार उसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई उसमें फंड देती हो बिल्कुल, कि भैया तुमने ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो करके। अब हमारा वहाँ समस्या क्या है कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मुझे ऐसा लगता है, या मुझे लगता है मैं समझदार हूँ, मैं समझदार वाली बातें करता हूँ। अब उसमें क्या होता है कि बीआरडब्ल्यू, अब वो ये भी मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है। अब इन लोगों को देख के लगता है कि हमारा सभ्य समाज है, अच्छे अच्छे जो लोग हैं इसमें, जो उसमें आते हैं। बिल्कुल, सिंपल सी बात है, बीआरडब्ल्यू क्या है? बीआरडब्ल्यू एक आवाज है, हमारी एक आवाज है जनता की समस्याओं को लेकर, जो अपील अथॉरिटी है वहां पर ले जाना और उनसे काम करवाना। बिल्कुल, उनके बाद फंडिंग आता है। वो कोई काम कर नहीं सकती, वो काम करवा सकती है। बिल्कुल, फिर काम करने की ताकत किसको है? जो हमारा जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम में क्या है? भाई नेता लोग करते हैं, निगम से सफाई, नालियां वालियां जो भी है, वो निगम पार्षद है, बिल्कुल, एमएलए हैं, एमपी हैं, सबके अपने काम दिए गए हैं। और जो काम ग्राउंड लेवल पे करता है, वो सक्षम जो अधिकारी हैं, जो सरकारी जो अधिकारी हैं, जिन्होंने करना होता है, जिनको सरकार तनख्वाह देती है ना? तो वो लोग काम करते हैं। अब यहाँ पर समस्या क्या है कि हमारी बीआरडब्ल्यू को हम बार बार कहते हैं, भैया आप जो है हमारी आवाज हो। आपने कोई अगर अगर आपने सक्षम अधिकारी से या नेताओं को क्या चाहिए? उनको नाम चाहिए, भाई मेरा काम क्या, मुझे क्रेडिट दो, मुझे तभी तो सपोर्ट मिलेगा। अब हमारे समस्या ज्यादा समस्या क्या आती है कि हमारी जो बीआरडब्ल्यू है, वो क्या करती है, बेसिकली वो क्रेडिट उनको देने के बजाय बहुत सारा क्रेडिट हमने काम करवा दिया, अपने आप ले लेते हैं। मतलब ये अक्सर देखा गया है कि भाई सफाई भी काम हुआ, कुछ भी हुआ, मतलब जो भी काम हुआ, पहली बात तो आप जो है हमारी आवाज हो,
उन तक हमारी समस्याओं को लेकर जाना, उनको अच्छे ढंग से ब्रीफ करना कि भैया ये कैसे कैसे हो सकता है समस्या है और ये कैसे हो सकता है, वो उसको बीआरडब्ल्यू बेहतर हमारे दर्शकों को अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? आपको दर्शकों को या बीआरडब्ल्यू में जो लोग वोट डालेंगे उनको? वो सारे हमारे दर्शक ही। अच्छा, हाँ, वो आपके दर्शक है, सही बात है, बिल्कुल यार। भाई मैं तो ये कहूंगा कि सभी लोग समझदार लोग हैं और रोज मुक्त भोगी लोग हैं, समझते हैं हर चीज को। मेरे अच्छा कहने से मैंने तो अपने पर्सनल व्यू दिए हैं जो मेरे साथ हुआ है। बिल्कुल। अब मुझे लगता है जो मेरे साथ हुआ समाज में भी हुआ होगा, लोगों के साथ हुआ होगा, कि कनेक्टिव रोड तो है नहीं, आज भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि बदलाव क्या होता है कि बदलाव होने से पता लगता है कि देखो मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी हो, हमेशा समाज आगे तभी बढ़ता है, तभी वहां का विकास होता है जब कामों की समीक्षा होती है। बिल्कुल। अब समीक्षा कैसे होगी? अभी तो एक ही पक्ष काम करता हुआ आ रहा है, अब उसकी समीक्षा किसके साथ करेंगे? अब दूसरी टीम आ रही है, होनी होती तो कब की हो जाती। अब दूसरी टीम आ रही है और वो बदलाव के लिए आ रही है, और जब वो 2 साल काम कर लेंगे फिर उसके बाद समीक्षा हो जाएगी। बिल्कुल। अगर लोगों को लगेगा कि नहीं यार वो पहले वाली टीम अच्छी थी, बहुत अच्छी टीम थी, जुझारू टीम थी, तो उनको वोट करो, तो ये तो पब्लिक में हटा देगी। और अगर पब्लिक को लगेगा कि भैया नहीं यार अच्छा काम इन्होंने किया, भाई समीक्षा तभी होगी जब ये लोग काम करेंगे। ये मौका मतलब बदलाव के लिए, समीक्षा के लिए बदलाव अवश्य होना चाहिए, इनको ये मौका मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, और मौका इसलिए भी मिलना चाहिए कि ये लोग ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि हमारे पास समय है, हम रिटायरमेंट लोग हैं, और अपना परिचय भी दे रहे हैं कि हम कहाँ से रिटायरमेंट हुए हैं। अगर ये लोग किसी अधिकारी के पास जाएंगे तो अधिकारी उनको जोड़ सुनेगा। बिल्कुल। और इनको पता है कि काम कैसे कराया जाता है ना। तो बस मैं यही है कि आप आंखें खोल के विकास के नाम पर वोट दीजिए, अपने लिए वोट कीजिए। बेसिकली ये तो देश का चुनाव तो है नहीं ना, ये जो है दिल्ली का चुनाव है, ये चुनाव मेरा अपना चुनाव है। बिल्कुल। इस चुनाव से मेरे को फर्क पड़ता है कि मैं देखो सिंपल सी बात है, आज ना पेपर तो समय है, और ना मेरे पास ना मैं विधायक को अप्रोच कर सकता हूँ, ना मैं एमएलए को एमपी को अप्रोच कर सकता हूँ, और ना मैं काउंसिलर को कर सकता हूँ, कि उनके पास तो उनके तो घेर के बैठे हुए सब लोग, तो मैं किसको अप्रोच करूंगा? जो मेरे बीच में रहता है, जो इन समस्या को मैं उसको बोलूंगा तो समझ जाएगा, हाँ इसकी प्रॉब्लम है करके। तो ऐसे लोगों को चुनो जो समय दे सके, जो इच्छा भी रखते हो काम करने की भी, करवाने की भी। और बाकी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, नेतृत्व तो इस बार बहुत अच्छा है दोनों टीम पास, चाहे वो संतोष मिश्रा जी हो, चाहे प्रदीप टंडन जी हो, दोनों सक्षम है, शालीन है, और उनको काम करवाना आता है। मैं इसी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को बहुत दिल से शुभकामनाएं देते हैं कि खूब फले फूले, और ऐसे आप लोग भी जन समस्याओं को सुने और उस आवाज को आगे तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी, आपका भी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू।